नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में एक कहानी। आज के इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का पाठ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस कहानी का शीर्षक ईमानदारी का पाठ। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जब उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किया और देश विदेश में व्याख्यान देने जाने लगे तो उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचान मिली। बचपन में नरेंद्र एक मेधावी छात्र थे। वह किसी भी पाठ को एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे, जबकि उसके सहपाठी कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पाते थे। गुरुजी नरेंद्र की समझ और तेज दिमाग से बहुत प्रभावित थे। वह नरेंद्र से बेहद स्नेह भी करते थे। एक बार गुरुजी छात्रों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं। तुम सबको अपने अपने घर से एक मुट्ठी चावल लाना है। सभी बच्चों को गुरुजी ने कहा कि तुम सबको अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लाना है, लेकिन ध्यान रखना, चावल निकालते वक्त कोई तुम्हें देख ना रहा हो। गुरुजी की बात बच्चों को कुछ अटपटी लगी, फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सभी ने हामी भर दी। घर जाकर कई बच्चों ने मां के बाहर रहते चावल निकाल लिए। कई ने रात में घर वालों के सोने के बाद चावल निकाले। बालक नरेंद्र ने भी मौका देखकर कई बार चावल निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। वे चावल नहीं निकाल पाए। दूसरे दिन जब छात्र विद्यालय आए तो गुरुजी ने पूछा, कल के लिए मेरे द्वारा दिए गए कार्य को कौन कौन कर सका है? कल के दिए मेरे कार्य को सफलतापूर्वक कौन कौन कर सका है? सभी छात्रों ने चावल की पोटली आगे बढ़ाते हुए कहा कि गुरुजी, हमने पूर्ण कर लिया आपका कल दिया हुआ कार्य। इसी बीच गुरुजी की नजर नरेंद्र पर पड़ी। वह सबसे पीछे चुपचाप खड़े थे। नरेंद्र सबसे पीछे की लाइन में चुपचाप खड़े थे। तब गुरुजी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र, तुम्हारे चावल की पोटली कहां है? इस पर गुरुजी ने नरेंद्र से पूछा कि तुम्हारी चावल की पोटली कहां है? नरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, कई बार कोशिश की लेकिन मैं चावल न निकाल सका। गुरुजी ने हैरानी से पूछा कि भला क्यों? गुरुजी ने बेहद हैरानी से पूछा कि भला क्यों नहीं निकाल पाए नरेंद्र? इस पर नरेंद्र ने कहा कि गुरुजी, मैंने सबकी नजरों से बचकर चावल निकालने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार मेरी आंखें मुझे चावल निकालते हुए देख रही थी। गुरुजी, मैंने सबकी नजरों से बचकर चावल निकालने की कोशिश
कई बार की, लेकिन हर बार मेरी अपनी स्वयं की आंखें मुझे चावल निकालते हुए देख रही थी। बालक नरेंद्र की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा नरेंद्र तुमने। तुम सभी ने चावल निकालते वक्त यह कैसे सोच लिया कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। गुरुजी ने कहा कि तुम सभी ने चावल निकालते वक्त यह कैसे सोच लिया कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। कोई भी गलत काम हम औरों से छुपकर कर सकते हैं, लेकिन अपनी नजरों से नहीं छुप सकते। ईमानदार बनना है तो पहले अपनी नजरों में बनो। सभी बच्चों को अब गुरुजी की कही बात अच्छे से समझ में आ गई थी। गुरुजी नरेंद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, यह बालक बड़ा होकर जरूर महान बनेगा। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ भी। बालक नरेंद्र बड़े होकर महान संत और दार्शनिक बने। वह स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। उनके ज्ञान का डंका पूरे दुनिया में बजा। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों से विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। ऐसे भारत के संत मुनि को शत शत वंदन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।